प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम ऑनलाइन लेसन बीए पार्ट सेकंड के लिए फर्स्ट प्रश्न पत्र सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं वाले प्रश्न पत्र में लगातार स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में आपको लेसन दे रहे थे। इसी क्रम में आज हम स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के क्या कारण हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण लेसन देंगे। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती है जो पौधों की भांति केवल विशेष प्रकार की जलवायु में ही पलती और फूलती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विस शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसकी सफलता का कारण इस देश की अन्य देशों से विशिष्ट परिस्थितियाँ ही है। स्विस देशों में भौगोलिक स्थिति, लोगों की स्वतंत्रता के प्रति भावना एवं अन्य कई कारण हैं जिनके कारण वहाँ आज भी लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। अब हम यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्विट्ज़रलैंड में सफलता के क्या कारण है, उन कारणों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण कारक है वो है भौगोलिक स्थिति। स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक स्थिति वैसी ही है जैसे कि प्राचीन काल में रोम एवं यूनान के नगर राज्यों की थी और सीमित भौगोलिक सीमा लोकतंत्र की सफलता के लिए नितांत अनुकूल व्यवस्था है। स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ 50 लाख जनसंख्या है। पर्वतों तथा अन्य प्राकृतिक बाधाओं से घिरा होने के कारण स्विस जनता स्वयं सुरक्षा की भावना अनुभव करती है। लघु आकार एवं कम जनसंख्या के कारण लोक निर्णय एवं आरंभक जैसी पद्धतियों का सफलता से संचालन एवं प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है स्विस जनता का उच्च नैतिक चरित्र। रेपार्ड लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्विट्ज़रलैंड के साधारण नागरिक से यह पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग और उसके परिणाम से संतुष्ट है, तो वह निश्चित रूप से हाँ में उत्तर देगा। वियर के शब्दों में स्विस नागरिकों का यह चरित्र ही वह तत्व है जिसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता में सर्वाधिक योगदान दिया है। ये लोग शांतिप्रिय हैं, उनमें सूझबूझ, विनम्रता तथा सहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई है। ये राजनीति को गंभीर विषय मानते हैं और ये बिना किसी आवेग और निस्वार्थ भावना से बहने वाले नागरिक नहीं है। स्वतंत्र विचार, व्यवहारिक निर्णय में जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्ज़रलैंड में हैं उतने विश्व में कहीं नहीं है। तीसरा बिंदु है आर्थिक असमानता का अभाव। हॉब्सन ने ठीक ही लिखा है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, किंतु स्विट्ज़रलैंड में ऐसी आर्थिक असमानता नहीं है। वहाँ इस विचार के लोग हैं, आई हैव नॉट राइट टू ईट ए ब्रेड इफ माई नेबर इज हंग्री। स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक असमानता कम है। बेकारी एवं गरीबी की भीषण समस्या वहाँ नहीं है। इस आर्थिक पृष्ठभूमि ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चौथा बिंदु है उग्र दलबंदी का अभाव। स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल तो विद्यमान है, लेकिन दलबल की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विट्ज़रलैंड में वो राजनीतिक बुराइयां नहीं है जो अन्य देशों में विद्यमान है। अन्य यूरोपीय देशों में, अमेरिका एवं भारत जैसे देशों में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात होती है। राजनीति को वे एक धन कमाने वाली मशीन समझते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड में इस प्रकार की दलबंदी का पूर्णतः अभाव है। सुभाष कश्यप ने लिखा है कि आजकल राजनीति एवं ऐसी सुंदर, चपला एवं चंचल सुंदरी है जिसको हर कोई राजनीतिज्ञ प्राप्त करना चाहता है। राजनीति दुष्ट पुरुषों का अंतिम आश्रय स्थल माना जाता है।
ये सभी बुराइयां यूरोपीय एवं एशिया के राष्ट्रों में विद्यमान है, जबकि स्विट्जरलैंड में बहुदलीय और बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते। अतः स्विस राजनीति शांत, स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित है। पांचवा बिंदु है राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की प्रबल भावना। स्विट्जरलैंड में जातिगत, भावगत और धर्मगत विभिन्नताएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ चरित्र एवं व्यवहारिकता के आधार पर इन विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर लिया गया है और राष्ट्रीय एकता की भावना वहाँ प्रबल है। वे स्वार्थ और स्वहित की अपेक्षा देशभक्ति को अधिक बल देते हैं। स्थानीय शासन की श्रेष्ठ व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है और स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितनी अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। वहाँ लोकतंत्र की प्राणवायु है। स्विट्जरलैंड में भी स्थानीय स्वशासन ने सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है एवं उनमें नागरिकों के दायित्व की भावना जागृत की है। इस कारण भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ विद्यमान है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार। स्विट्जरलैंड में समस्त जनता शिक्षित है। सभी कैंटीनों में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। स्वतंत्र प्रेस। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे दो संगीनों की अपेक्षा एक समाचार पत्र का डर लगता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस की आवश्यकता है एवं इसमें प्रजातंत्र को सफल बनाने में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण स्थायी तटस्थता है। यहाँ यूरोप के अन्य राष्ट्र युद्ध एवं महाशक्तियों की राजनीति के भय से डर रहे हैं, वहीं स्विट्जरलैंड युद्ध एवं महाशक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त है। तटस्थता के कारण बड़े राष्ट्र कभी भी स्विस राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अतः स्विस लोग अपना अधिकांश समय आंतरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में ही लगाए रखते हैं। इस कारण भी लोकतंत्र की सफलता कहा जा सकता है। वीर पूजा की भावना का अभाव। यूरोप के अनेक राज्यों में आजकल वीर एवं शक्तिशाली की पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में नहीं करते। अतः आज जहां अन्य देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जगह प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुणगान करते हैं, वहीं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का नारा दिया जाता है। यही लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।